Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. ताई है तो मुमकिन है जनतेचा जल्लोष. सत्तेमध्ये नसतानाही मंदा म्हात्रेंनी राज्य सरकारकडून महाराष्ट्र भवनासाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर. उत्तर भारतीय सेलचे अध्यक्ष राजेश राय आणि भाजप कार्यकर्त्यांकडून मंदा म्हात्रेंचे आभार. नवी मुंबईमधील गेले अनेक वर्ष रखडलेल्या महाराष्ट्र भवनाचा अखेर मार्ग मोकळा झाला असून आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. मंदा म्हात्रे यांनी सत्ताधारी पक्षाकडून महाराष्ट्र भवनासाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून आणल्याबाबत त्यांचे भाजप कार्यकर्त्यांकडून नवी मुंबईमध्ये स्वागत आणि आभार मानण्यात आले. यावेळी उत्तर भारतीय सेलचे अध्यक्ष राजेश राय यांच्या नेतृत्वाखाली मंदा म्हात्रे यांची भेट घेण्यात आली. यावेळी त्यांच्या समवेत उत्तर भारतीय कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांच्या समवेत मंदा म्हात्रे यांना श्रीकृष्णाची मूर्ती भेट देऊन अभिनंदन केले. तसेच भाजप युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष दत्ता घंगाळे, माजी महापौर सुषमा दंडे, नवी मुंबई भाजप महिला जिल्हाध्यक्ष दुर्गा ढोक, भाजप युवती मोर्चा जिल्हाध्यक्ष सुहासिनी नायडू तसेच इतर पदाधिकारी, कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यकर्त्यांचे प्रेम आणि त्यांनी माझा सन्मान केला, त्यामुळे माझी जबाबदारी वाढली आहे. महाराष्ट्र भवनसाठी खूप दिवसापासून लढाई चालू होती. आज ती पूर्ण झालेली आहे आणि ज्या दिवशी भूमिपूजन होईल त्या दिवशी माझी सफलता प्राप्त झाल्यासारखे वाटेल, असे आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सांगितले. आज लोगों ने आकर मेरा जो सम्मान किया उससे मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि लोग मेरे से बहुत अपेक्षा रखते हैं कि मैं क्या क्या काम करना चाहिए. वो सबकी अपेक्षा पूरी होगी नहीं होगी पता नहीं है, मगर मेरा प्रयास है आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों को सुविधा और सेवा देने का प्रयास करूं, और वो काम मेरा चालू है. 100 करोड़ रुपया मैंने अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मैं मांगा और उन्होंने दिया है. उनको समझाया कि किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, और बहुत साल से मेरी महाराष्ट्र भवन के लिए लड़ाई चालू थी. आज पूरी हो गई. जिस दिन भूमि पूजन होगा ना उस दिन मुझे सफलता प्राप्त हुई, ऐसे मैं समझूंगी. अपने कमिश्नर जो है महानगर पालिका के बांगर साहब, उनको मैंने 1000 करोड़ रुपया हर प्रोजेक्ट के लिए मांगा है. हर प्रोजेक्ट मेरे पेपर पर आ चुके हैं, पेपर वर्क हो चुका है, पब्लिक को पता चला है. उसके बाद में आपके माध्यम से प्लॉट भी मालूम पड़े, तो उसके लिए 1000 कोटी का इधर देना बहुत ज़रूरी था, और उनसे मैं डिमांड की है, उन्होंने हाँ बोल दिया है. तो ऐसे ही हर बात के लिए लोगों ने आज आके मेरे को जो सम्मान किया है, तो मैं बहुत उनकी ऋणी हूँ सबकी. ऐसा ही प्यार आपका भी मुझे प्यार चाहिए, आपका सहयोग चाहिए और पब्लिक का भी चाहिए, और मैं बहुत कुछ काम करना चाहती हूँ नवी मुंबई के लिए, और वो करती रहूँगी. ताई, एक तरफ सभी महानगर पालिका और आप चुप बैठो ना, क्या घूमते हो बार बार. ताई, एक तरफ सभी विधानसभाएं और बेलापुर विधानसभा सबसे हटकर, और महाराष्ट्र में एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहां पर बेलापुर की विधायक होने के बावजूद भी इतना सारा प्रोजेक्ट्स आप लेके आ रही हैं, तो ये मुमकिन कैसे हो पा रहा है? क्या ताई है तो मुमकिन है? सब चाहते हैं क्या ताई को? बात ऐसी है कि मैं जो काम करती ना वही अभी दूसरे लोग रिपीट मेरा ही काम कर रहे हैं. मैं हॉस्पिटल मांग रही, लोग भी हॉस्पिटल के बारे में बोल रहे. मैं जेटी के बारे में बोल रही, लोग जेटी के बारे में बोल रहे. मैं जो भी कुछ काम कर रही हूँ वही लोग रिपीट कर रहे हैं. मैं सोचती हूँ कि तुम लोग का अलग कुछ विजन तुम लोग लेके आओ. मेरा काम चल रहा है, उसके अंदर तुम हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. मेरा काम मैं कर रही हूँ, और बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी भी मेरे नए आने वाले हैं अगले साल में. मगर ये काम अगर पूरे होते हैं तो नया प्रोजेक्ट को मैं हाथ डालूंगी. और तुम अगर सच्चे हो, प्रामाणिक हो, तो ज़रूर तुमको सरकार भी मदद करती है. और सरकार को पता है 100 करोड़ दिए तो क्या मंदाताई काम करने वाली नहीं है, या मंदाताई का कोई बेटा जाके उधर कमीशन मांगने वाला नहीं है, या मंदाताई किसी का अपना ये जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं मेरे को पता भी, पानी लो, कंक्रीट लो, हमारा ही माल लो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं. मंदाताई सिर्फ काम करे पब्लिक के लिए, जनता के लिए. ये प्रामाणिकता देखकर ही अजीत दादा पवार बहुत धूर्त और बहुत राजनीति में बहुत बड़े इंसान है. उसको नवी मुंबई का हर इंसान का पता मालूम है तो कौन कितना पानी में है. और जिस दिन मैं बोला उस दिन ही उसने हाँ कर दिया कि मैं इस बार
तुमको बजट में पैसा जरूर दूंगा। गए टाइम 29 लाख दिए थे, खाली 29 लाख में तो जमीन का भी पैसा नहीं हो रहा था। मेरे काम में सच्चाई है, पहली बात तो ये मैं सबको आपको बताना चाहती हूँ। अगर सच्चाई से कोई भी काम करना चाहता है तो कोई भी सरकार होगी ना, उसको झुकना ही पड़ेगा। कल सरकार ने काम नहीं की तो मैं आंदोलन कर सकती हूँ, मैं मेरा पद का इस्तीफा दे सकती हूँ। मैं खाली लेटरबाजी दे के शोबाजी करना नहीं चाहती हूँ, मैं कोई भाषण दे के राशन देना नहीं चाहती हूँ। मैं रियल फैक्ट में काम कर रही हूँ और लोगों को मेरे ऊपर जो प्रति विश्वास है वो विश्वास को वैसे ही बरकरार रखना चाहती हूँ आपके माध्यम से। और ऐसे ही विश्वास रहेगा तो कोई भी सरकार रहने दो। उनको मालूम है मंदाताई को तो कोई काम चाहिए नहीं है, तो जब काम नहीं चाहिए, उसमें कोई काम में इंटरेस्ट नहीं है, तो सरकार भी सोचती है अगर ये विधायक का काम नहीं करेंगे तो एक आंदोलन कर सकती है। और पब्लिक इसके साथ में, ये पब्लिक की मांग कर रही है, कोई मेरे घर के लिए मैं मांग नहीं कर रही हूँ, जनता की सेवा कर रही हूँ। इसलिए अपोजिशन पार्टी को भी, सरकार को भी देखना पड़ता है कि अपोजिशन पार्टी में कौन सी विधायक मांग रही है और उसने अब तक क्या क्या काम किए। वाटर मीटर का जो टैक्सी चल रहा है उसका पूरा 10% टैक्स कम कर दिया, तो वो मेरे लिए नहीं ना, मैंने पब्लिक के लिए मांगा ना, कि हमारी पब्लिक मिडिल क्लास की है, उसके लिए मैंने मांगा। तो जब तुम पब्लिक के लिए एक आधा धरना आंदोलन करते हो तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अभी मुंबई की जो पब्लिक है उसमें आप लोग भी है, वो सब प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इनकी ताकत ही मेरी ताकत है। अगर 2014 में अगर ये लोग मेरे पीछे इतने ताकत से खड़े नहीं रहते थे, मेरे पास एक भी कॉर्पोरेटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना बीजेपी के ज़्यादा कार्यकर्ता थे, वैसे टाइम में मैंने कमल अपने हाथों में लिया और कमल को लिया नहीं तो कमल को जीत के लाया। और 19 में तो आप सब साक्षीदार है और ये सब पब्लिक की वजह से हुआ। ये पब्लिक सब जानती है भाई, ये पब्लिक है। उत्तर भारतीय समाज एकजूट होऊन ताईला अभिवादन करायला आलेला आहे, असे उत्तर भारतीय सेलचे अध्यक्ष राजेश राय यांनी सांगितले। ताई का आभार हम लोग इसलिए व्यक्त करने आए कि 4 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, प्रदेश में और सभी जगह हम लोग ने जल्लोत्साह मनाया, लेकिन ताई से मिलने का मौका नहीं मिला। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग ने इतनी बड़ी जीत हासिल की, उसकी शुभकामना देने के लिए ताई के पास आए। और आज आप देखे होंगे कि पूरा उत्तर भारतीय समाज एकजुट होकर ताई को अभिवादन करने आया। साथ ही साथ आप देखते हैं कि ताई लगातार निरंतर काम करते रहती है। चाहे महाराष्ट्र भवन के लिए उन्होंने 100 करोड़ का जो सैंक्शन कराया, आज अपनी विपक्ष की सरकार है फिर भी ताई ने वो कार्य करके दिखाया। चाहे हॉस्पिटल का काम हो, चाहे उत्तर भारतीय समाज के लिए मैंने कभी भी कुछ फ़ोन किया होगा, हमेशा ताई का सपोर्ट मिला है। इसलिए आज हमारे समाज के सभी लोग मिलकर ताई का स्वागत करने आए, अभिनंदन करने आए। नहीं, बात सही है, जैसे मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। आज नई मुंबई में सभी राज्यों का भवन है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे अपना साउथ का हो, लेकिन महाराष्ट्र भवन नहीं था। तो उसके लिए ताई ने जो कार्य किया, उनकी इसके लिए जितने भी सराहना की जाए, वो भी जबकि अपनी सरकार नहीं होते हुए भी, तो जितनी भी सराहना की जाए वो बहुत कम है। और लगातार इसी जो उनकी कार्य करने की शैली है, उसी के ऊपर सभी लोगों को एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि अगर कोई कार्य रहेगा तो ताई जरूर वो हमारा करके देगी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कोई भी कार्य, मैं जैसे बोला ना कि कोई भी कार्य आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं उन ताई के पास लेकर गया हूँ और ताई ने उसे पूरा नहीं किया हो। चाहे वो कोविड का काल हो, चाहे एडमिशन की बात हो, चाहे और भी सामाजिक जो बात है, क्योंकि ताई क्या है, एकदम फैक्ट बोलने वाली है। जो भी रहेगा, जो कार्य हो सकता है उसी बात को ये बोलती है और करके दिखाती है। सत्ताधारी पक्षात असलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारकडून 100 कोटी भाजपच्या एका विधानसभा सदस्याला मिळणे ही खूप मोठी गोष्ट असल्याचे भाजप युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष दत्ता घंगाळे आणि भाजप युती मोर्चा अध्यक्ष सुहासिनी नायडू यांनी सांगितले। आपण बघितलं असेल, एक हप्त्यापूर्वी ज्यावेळेला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झालं आणि राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला, त्याच्यानंतरच भारतीय जनता पक्षाच्या शिष्टमंडळाने ताईंचं या ठिकाणी अभिनंदन केले होते। तो अभिनंदनाचा वर्षाव जो आहे तो या ठिकाणी सुरू आहे। आज उत्तर भारतीय मोर्चाचे आमचे सर्व पदाधिकारी असतील, दक्षिण भारतीय मोर्चाचे असतील, महिला मोर्चाचे असतील, या सर्वांनी एकत्रित पुन्हा एकदा ताईंचा या ठिकाणी सन्मान केलेला आहे। तीच एक आनंदाची भावना आमच्या ह्या नवी मुंबई शहरामध्ये, ह्या बेलापूर विधानसभा आपण जास्त करून खास करून म्हणता येईल, वाशी ते बेलापूर या ठिकाणी जे विविध देशाच्या विविध शहरातून आलेले जे नागरिक आहेत ते मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी राहतात आणि त्यांनाही आनंद आहे की महाराष्ट्र भवन आज यूपी भवन उभं आहे, गुजरात भवन उभं आहे, आसाम भवन उभं आहे,
परंतु आमचं महाराष्ट्र भवन अद्यापही उभं नाही. मुळात त्याच्यामध्ये निधीची तरतूद नव्हती. मी मागच्या वेळेला सांगितलं होतं त्याचप्रमाणे ताईंनी तो भूखंड, महाराष्ट्र भवनासाठी आरक्षित असलेला भूखंड मधल्या काळामध्ये त्याच्यावरचं आरक्षण हटवण्याची सुद्धा 2014-15च्या वेळेला ती सुरुवात केली होती. आदरणीय ताईंनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या माध्यमातून तो प्रयत्न हाणून पाडला आणि तो जो भूखंड आहे तो महाराष्ट्र भवनसाठी राखीव ठेवला. आणि ह्या काळामध्ये आत्ताच आमच्या माजी महापौर दंडे त्यांनी सांगितलं की 100 कोटींची तरतूद सत्ताधारी पक्ष जो आहे आणि तो त्यातल्या त्यात आपण बघता महाराष्ट्रातलं राजकारण, महाविकास आघाडीच्या सरकारमधून 100 कोटी भारतीय जनता पक्षाच्या एका विधानसभा सदस्याला मिळणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे आणि ताईंची ती किमया आहे. त्यांनी ते करून दाखवलेलं आहे. आणि मला निश्चितच त्याबद्दल खात्री आहे की ताईंच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्र भवनाचं भूमिपूजन करतील नव्हे तर ते महाराष्ट्र भवन बांधून पुन्हा खूपच जे विधानसभेमध्ये काम करतात किंवा विधानसभा विधानसभा सदनाचा ज्यांना अनुभव आहे आणि निधीसाठी आपण पाहतो नवी मुंबई महानगरपालिकेत नगरसेवकांचे निधी पळवापळी सुरू होते. त्यामुळे निधीचा खूप मोठा जो एक हे असतो, प्रचंड मोठी किमया असते की आपल्या मतदारसंघासाठी निधी राखीव करणं. अर्थसंकल्पात तरतूद असल्याशिवाय कुठलंही विकास काम होत नाही. ज्या हेडखाली तो निधी राखीव ठेवलेला आहे त्या हेडसाठी तो वापरायचा असतो. त्या हेडवरती तो निधी टाकून ठेवणं हे मोठं कौशल्य असतं. बऱ्याच लोकांना निधी टाकल्यानंतर विकास कामामध्ये माहीत नसतं, पत्र देतात मात्र त्यासाठी निधी राखीव नसतो. ताईंनी ही किमया केलेली आहे, निधी राखीव ठेवलेला आहे आणि आता तो निधी खर्च करून ते भवन उभं सुद्धा ताई करते. सबसे पहले तो जब भी भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई में कुछ नहीं था तभी ताई ने कमल को हाथ में लिया है और कमल को यहाँ पर नवी मुंबई में खिलाया है. आज अगर आप देखेंगे कि बेलापुर विधानसभा में जो ताई का कार्य है वो हर क्षेत्र में, भले ही वो शिक्षण क्षेत्र में हो, डेवलपमेंट क्षेत्र में हो, हर जगह पे ताई एकदम तत्पर रही है. आज महाराष्ट्र भवन, जैसे कि ताई ने बताया, सुषमा दंडे ताई ने, कि आज यहाँ पर केरला भवन है, यहाँ पर ओडिशा भवन है, यहाँ पे असम भवन है. अपने यहाँ पे महाराष्ट्र का दुर्भाग्य ये था कि अपने नवी मुंबई में एक महाराष्ट्र भवन नहीं था. तो ताई का दूरदृष्टि आप देखो कितना है. उनका जो प्लानिंग्स है उसको अगर आप देखने जाएंगे तो आज पुलिस एकेडमी के लिए जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे हैं जो बाहर से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, UPSC MC इनका एग्ज़ाम्स के लिए. तो वो सब एग्ज़ाम्स के जो बच्चों को जो लाभ होने वाला है इसके ऊपर ताई ने प्लान किया है यूथ जनरेशन के लिए कि उनको ये कितना लाभदायक हो सकता है. इससे हमें पता चलता है कि ताई के प्लानिंग्स कैसे, वो किधर भी क्रेडिट के लिए नहीं दौड़ती है. उनका काम जो है वो सिर्फ काम है और उनका काम बोलता है. अगर आप देखेंगे कि उसके अलावा उन्होंने जो अभी जेटी का जो अभी उद्घाटन हुआ उसमें जो फेयर टैक्सी के ऊपर बात हुई थी वो भी उन्होंने बहुत चार्जेबल रखे थे, बहुत ओवर चार्जेस थे, उसको भी कम करवाया. तो जैसे कि अपने जो नॉर्मल नागरिक है वो उसे बेयर कर सके, उसको एफोर्डेबल प्राइसेस में उन्होंने लेकर आया है. ये भी उनके लिए एक बोलते हैं ना, हम सभी ने मिलकर आज उनको अभिनंदन किया है कि छोटी छोटी बातों पर अगर कोई गौर कर सकता है, कोई सोच सकता है, आम नागरिकों के बारे में, जो बड़े बड़े टावर में रहते हैं उनके बारे में भी सोचते हैं, जो छोटे छोटे पुअर LIG MIG एरियाज में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, उन सब के विकास के बारे में सोचने वाले अगर नवी मुंबई में कोई नेतृत्व है तो वो सिर्फ हमारी कार्य सम्राट आमदार सौ मंदाताई मात्रे. इसके अलावा कोई यहाँ पर शब्द है ही नहीं, यहाँ पे कोई नेतृत्व है ही नहीं. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुमित रेणुसे सह प्रिया भुजबळ यांचा रिपोर्ट, आवाज टुडे. Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.